मानते हैं कि ये कोई राजनीतिक द्वेषता है, क्योंकि ये मोहल्ला, यहाँ जो बोरिंग है वो राजेंद्र जी गुड्ढा का एरिया ही आता है। हम पड़ोसी हैं, आमने सामने ही है। पूरा मोहल्ला जो है इससे आधा गांव पानी पीता है। इस वहाँ घर पूछा आ जाता है, सब एक गड़ो भरा, दूसरा गड़ो खाली, ये हालत हो रही है। आज 20 दिन होगा पानी आया, दूध की जहाँ पानी काम में ले रहे हैं, दूध मिल जाए, पानी को मिल जाए। राजू गुड्डा करता मारी तो पानी की, अब राजू गुड्डा गांव छोड़ दियो के यो छोड़ दियो तो वो दुनिया छुटकी मारी तो कोई धनी धोरी नहीं है। हमें तो कोई पाकिस्तानी समझ लिया क्या, ये समझ में नहीं आ रहा साहब। हमने इस क्षेत्र का 20 साल तक नेतृत्व किया है विधायक के रूप में। द्वेषता हम इस प्रकार से मानते हैं साहब, बिजली और पानी के लिए यहाँ का शासन प्रशासन वचनबद्ध है कि किसी को पानी के लिए नहीं तरसने देंगे। और आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो पूर्व मंत्री और 2 बार मंत्री रहे राज सिंह गुड्डा के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। क्या कुछ पूरा माजरा, एक बार बातचीत करेंगे ग्रामीणों से। जी, क्या कुछ मामला है? ये पिछले 20 दिन से यहाँ पे हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि ये जो बोरिंग है इनकी व्यवस्था खराब हो गई। सरकार को हमने अधिकारियों को सूचित किया कि साहब इसमें पानी कम आ रहा है, पाइप डाल दो, तो वो लोग खोल करके और पटक के चले गए। और आज 20 दिन से हम लगातार संपर्क में हैं उनके, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और व्यक्तिगत फोन भी कर दिया, आज कर रहे हैं। इस प्रकार का बहानाबाजी कर रहा है जिससे हमें ये लगा कि एक तरीके की राजनीतिक द्वेषता तो नहीं निकाल रहे। द्वेषता कैसे मानते हैं आप लोग? द्वेषता हम इस प्रकार से मानते हैं साहब, बिजली और पानी के लिए यहाँ का शासन प्रशासन वचनबद्ध है कि किसी को पानी के लिए नहीं तरसने देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने अधिकारियों को एक ऊपर से लेकर के नीचे तक कह दिया। उसके बाद ये मानते हैं कि ये कोई राजनीतिक द्वेषता है, क्योंकि ये मोहल्ला, यहाँ जो बोरिंग है वो राजेंद्र जी गुड्ढा का एरिया ही आता है। हम पड़ोसी हैं, आमने सामने ही है। पूरा मोहल्ला जो है इससे आधा गांव पानी पीता है इस बोरिंग से, और उसको न तो टंकी भर पा रहे हैं न बोरिंग में पानी आ रहा है, और जिसकी वजह से 20 दिन से पूरा का पूरा क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है। औरतें तो इस बात को लेकर के हम ये मानते हैं कि राजेंद्र गुड्डा से द्वेषता है तो मानो ना। अगर राजनीति अपनी जगह पे, राजेंद्र जी बाहर रहते हैं, घर पे रहते नहीं है, और टैंकर भी गिराने में सक्षम है, लेकिन ये आम जनता ने क्या दोष दिया है? ये तो मूलभूत सुविधा है, इससे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? भाई बिजली पानी ये चीजें तो मिलनी चाहिए ना। यही तो मिलनी चाहिए, इसी के लिए हम बिजली पानी के लिए तो अधिकार है, आम जन का अधिकार है, हर जीव मात्र का अधिकार है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है साहब, हम तो यहाँ पे बाहर भी पानी भेजते हैं पीने के लिए, पशुओं के लिए पानी डालना। अब भरी दोपहरी में हमने चौथे स्तंभ पे विश्वास था, उसको बुलाया है, और उसके द्वारा हम संदेश देना चाहेंगे कि या तो हमारा 1-2 दिन में ये बीमारी मेट दे पानी की, और ये राजनीतिक द्वेषता हटाए। ये हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पानी दे दे, वरना बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा। ये गांव वही है जो आज से 8 साल पहले एएन को भगा के मारा था। ये वही गांव है जो यहाँ पे कानून की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, लेकिन अपने से ऊपर जब निकलने लग जाता है तो कानून में हाथ में लेते भी नहीं शर्माते हैं। पूर्व का इतिहास साक्षी है। अगर हमें पीने के लिए, पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, बहुत संख्या में जाकर के लड़ेंगे। इसलिए हम चौथा स्तंभ हमारा, तो इसके लिए हम धन्यवाद। ये नगर पालिका थी उस टाइम, क्या पानी की व्यवस्था सही थी? क्या नगर पालिका हटने के बाद ये समस्या हो जाता? नगर पालिका के टाइम पे पानी की व्यवस्था थी, बढ़िया थी। एक दिन में अगर कोई दिक्कत हो जाती थी, कभी मोटर जलना है, कभी वायर जलना है, तो दूसरे दिन ठीक होती थी। लेकिन जो ही नगर पालिका यहाँ से हटी, अब न तो सफाई हो रही है, न बिजली पानी की कोई समस्या मेटने वाला है, कोई सुनने वाला, कोई धनी धोरी नहीं है। हमें तो कोई पाकिस्तानी समझ लिया क्या, ये समझ में नहीं आ रहा साहब। हमने इस क्षेत्र का 20 साल तक नेतृत्व किया है विधायक के रूप में, और उस गांव की दुर्गति होने का मतलब लोकतंत्र की सीधे हत्या करना। हम इसका विरोध करते हैं, सक्षम है आंदोलन करने में, लेकिन ये लड़ाई हमारी आड़ुओं की लड़ाई साबित हो जाएगी, ये भगत सिंह की लड़ाई साबित हो जाएगी। हम चाहते हैं समय रहते इसका निराकरण कर दे शासन प्रशासन, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। राज सिंह गुड्डा जब मंत्री थे तो उस टाइम भी यहाँ समस्या आती थी कि पानी वगैरह? नहीं, कभी नहीं आई। अब क्या समस्या? अगर शाम को भी मोटर खराब हो गई तो शाम को की, रात को की है ना, पानी की व्यवस्था होती थी। हर क्षेत्र की समस्या को सुलझाते थे मंत्री महोदय। तो मैं ये पानी के लिए जगह जगह बोरिंग की है, वो तो आप देख रहे होंगे कि बोरिंग खराब होने के बाद तो अधिकारियों का होता है, तो उनके पास कम से कम, हमारे हजारी लाल जी ने बताया कि कम से कम 20 दिन हो गए फोन करते हुए,
फोन करते हैं, मशीन खराब हुई है तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, 20 दिन हो गए, और 20 दिन में अधिकारी आजकल फिर फोन नहीं उठाता अधिकारी। दूसरी बात कि जो लोग तो प्याऊ लगा बाणी हुई है एनबी बाणिया तो भी प्याऊ लगा हुआ है, और वो बाणिया ने फोन कर दापगा पण कोई व्यवस्था नहीं। अधिकारी के पास इतना पावर होता है कि तुरंत प्रभाव से पानी की व्यवस्था होती है। आधा गांव पानी के लिए तरस रहा तो ये गांव के साथ अनदेखी क्यों करी जा रही है? है। वो राजनीतिक देश, तो राजनीति से क्यों भाई? पानी तो सर राजनीतिक मशीनरी है ना सब। अब देख लो जिसकी सरकार होगी उसकी चलेगी। अच्छा, तो तो वो पानी की तो सबकी मूलभूत सुविधा है ना, तो यहाँ के विधायक पूर्व विधायक ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूर्व विधायक कोई सुनाई नहीं कर रहा। यहाँ के मेंबर सरपंच वो उनको कोई पता ही नहीं है, वोट लेने के लिए आ जाते हैं साहब। मेंबर क्या समस्या आ गई? बोटा ले जाना तो लंगड़ा लुल्ला न सन घेर के ले जाओ और पाछा भगा भगाओ है। अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या पानी की आ रही है। नहावा नहावा लंगड़ा लुल्ला आदमी 10-10 दिन तक नहीं नहाओ तो वो मरेगा, वो जीवना थोड़ी पानी की। छोटा छोटा सा बच्चा प्यासा तो पहले पानी की व्यवस्था कड़म करता, पहले कड़म करता। रोजू गुड्डा करता मारी तो पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रोजू गुड्डा करता मारी तो पानी की। अब रोजू गुड्डा गाँव छोड़ दियो के यो छोड़ दियो तो वो दुनिया छुटकी मारी तो। देखो, अच्छा राजेंद्र सिंह गुड्डा गाँव थोड़ी छोटे, तो चुनाव तो आ रहे हैं। चुनाव छोड़ दो गाँव ही छुट गई को। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं। गाँव ही नहीं वो तो जना तो ये काम होता है को नहीं मारे। पहले पानी बराबर आता। बरोबर आता पानी, एक दिन तार भी खराब हो जाता जल्दी जोड़ देता। राजेंद्र गुड्डा याद आओ। हाँ याद काय को नहीं हो राजेंद्र गुड्डा की और गाँव मर को गाँव सुधारोगे जी की तो याद याद ही आओगी भी की तो अभी की बाहर गल अभी की फोड़ा बांधा मटका कह रहे हो केकरा पानी के कतल है लंगड़ा लूला से चले जाए ना तो गुड्डा ने किया को ना कि भाई देख गांव में पानी की परेशानी है। गुड्डा ने करे था के बने बेचारे मार से चले जाए के लंगड़ा लूला से गुड्डा करने कौन फान चर्चा करने भी थारा गांव में फान के करा बस एक कराओ जीता जी ने ये रुकालो कने गांव को तो अब बोले बठिना पानी ना आया क्या बात होगी? मैंने को पानी ना आया तो एक महीनों कैसी व्यवस्था कर पा रहे हो? देखो पानी बिना आदमी बिल्कुल को नहीं हम तो हम वाट ले रहे हैं केकरा करे तो भाई पानी पे दे, थोड़ा सा पानी पे दे या कर रहा है। अच्छा, पानी पीवा के लिए गांव गाँव का बताओ, घर घर जाना पड़ा, घर घर जाना पड़ा है। पूरा गांव की समस्या आ रही है। पूरा गाँव की आ रही है बात। पूरा गांव की तो कोनी मारा राजेंद्र गुड्डा का मोहल्ला की भी की आ रही है राजेंद्र गुड्डा का मोहल्ला की क्या? भी मोहल्ला की और गांव में तो पूरा मावा है पानी गाँव में एक जगह पानी आओ ये सोचो वो कैसे सका एक जगह पानी आओ सकते को क्यों अठीना बछीर मारता डोला पानी के कतर देखो मान पानी नहीं पूरा गांव में आ रहे हो, राजेंद्र गुड्डा का मोहल्ला। आई का मोहल्ला में को नहीं आ रहे और सारा आ रहे पानी तो राजेंद्र गुड्डा तो रहता भी कौन जयपुर रहता होगा। तो जयपुर है तो बोले वो कर तो सुनाई हो जना जब भी की राजनीति वो सब तो कुछ अभी टैंकर से मंगा रहे हो? टंकर से मंगाओ तो टंकर मारो दी को नहीं काम वगैरह में पानी टंकर कोई गरीब आदमी को दी को तो पहले नलको आते होगे, पहले रोज के नलको आता अब नलको को नहीं आ रहे हो? कुछ को नहीं रहे मैंने एक को नलको है अभी की क्या कोई ट्यूबवेल बढ़गी क्यों होगी? अब के बराबर की क्यों कभी का पूत के बाहर गाल खराब हो रही है, ट्यूबवेल खराब हो रही है। खराब हो रही है। हाँ, और सुधार रहे को नहीं? सुधार रहे बने आप कितना लोग इसके सामने समस्या है? कम से कम भी महीनों पर हो गए नहीं। कितना लोगों की समस्या आ रही है? समस्या होगा आधो गाँव हो गयो 400 कर दो। आधो गाँव। हाँ, कड़े व्यवस्था कर रहे हो पानी वाली? पानी तो दूसरा घर जा ले रहे हैं। धंधो मजूरी करवा भी कौन जाएगा आदमी? कड़े जाए तो टापर पटवा जाए ना मजदूरी करवा जाए ना पानी के लगे रहा सारा दिन। आगे से के बात करो 3 दिन होगा ये पानी का चक्कर में तो धंधो छोड़ा घर का सब कर रहा। हाँ कि वो मिस्त्री को नहीं आयो, कदे वो गाड़ी जयपुर गई कदे क्यों गई, पाना का चक्कर में लाग रहा। तो पानी के लिए लाग रहा होती है। पानी का चक्कर में लाग रहा तो क्या करो? अधिकारी सुनवाई कौन कर रहे हैं? कोई सुनाई कौन कर रहे, शकल ही कौन दिखा रहे हो? बिना फोन कर दिया जन कह के मन तो टाइम को नहीं मैं जानू ही कोने के कुण होते और तो जाएगा यार वोट ले बने का यहाँ को तेरा माँ बापा ने रो बना टाइम ही कौन मिल रही हो है? अब मोलाड़ा की के दशा हो रही है, ये घर घर में लोग ले ले भाग रहे हैं। तो देखो भाई समस्या है गांव का लोगों के बीच में, और यह समस्या कुछ ऐसी है। अब देखो सह का सह लोग दोपहर के महीने सब लोग पंखा कूलर लगा के सो रहे हैं, लेकिन आ लोगों के सामने चुनौती आएगी कि पीबाटा पानी को नहीं, कूलर में पानी तो कड़म वाला। तो ये कहानी अठे गांव का मैन चौक में बैठा है, बड़ी दोपहर को टाइम है, लगभग 2 बज रहे हैं, और आ लोगों के सामने बड़ी समस्या आखिर समस्या यह भी आ गई कि राजेंद्र सिंह गुड्डा को जो मोहल्ला है भी मोहल्ला का मायने पानी की बड़ी समस्या है और कोई सुनवाई कर रहे हो को नहीं है। क्या कोई समस्या है? आज 20 दिन होगा पानी आया,
दूध की जहाँ पानी काम में ले रहे हैं आधे दूध मिल जाए पानी को मिल जाओ पानी को दूध मिल जाए पर पानी को मिल जाओ। अच्छा 20 दिन हुआ यह समस्या तो है। कैसी व्यवस्था कर दूर दूर से ले रहे हैं हाँ, तो 1 किलोमीटर तो आधी किलोमीटर से मतलब एक मट को लेकर घर पूछो जब तक दूसरों खाली। दूसरा खाली और क्या था गर्मी में मानती है मरा गर्मी में पानी तो गांव में जनप्रतिनिधि भी ही, सरपंच भी, पंचायत समिति सदस्य भी। सब है सुनाई कौन करे साहब ऐन ने कर दियो जैन ने कर दियो सबने कर दियो फोन हाँ कराएंगे साहब। हाँ जी पानी की समस्या है साहब, 20 दिन से पानी की समस्या है। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाऊं। हाँ जी साहब पानी से बहुत परेशान है, ऐसे बोलो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर ज्यादा का पानी ले रहा है। मोटरसाइकिल पे जाओ वहाँ पानी ले 2 किलोमीटर ज्यादा का पानी ले रहा है। मोटरसाइकिल पे जाओ वहाँ पानी लेकर आओ वहाँ घरा पूछा आ जाता है, यहाँ से बोले 1 गड़ो भरा ये दूसरा गड़ो खाली ये हालत हो रही है। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही थारी? सुनवाई तो थे सब सुन लिया, बस भाई चीजें ही कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था निकाली जा रही है और तो पानी के मायने व्यवस्था क्यों निकालेंगे भाई? पानी तो सही चाहिए। अब सबने पानी चाहिए, अब क्या उपाय बताओ ना। अच्छा बस वही तो बस राजेश सिंह हुड्डा जी से बातचीत करेगी भाई थारी समस्या आ रही। बासु बातचीत करी भाई, ठीक है प्रशासन से बात करा हाँ और चीजा उधारो निकाला हाँ कुछ। अब भाई जो आई चीज है, अब जो खगन पावर हाथ में वही करोगे। तो देखिए काफी संख्या में जो ग्रामीण जन है सब लोग अपनी समस्या, जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं कि भाई 20 दिन हो गए लगभग हमारे सामने समस्या है, शासन प्रशासन के जो भी कोई अधिकारी है वो सुनवाई नहीं कर रहे। आखिर हम जाए तो कहाँ जाए? लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा। आखिर क्यों नहीं कर रहा सुनवाई? जय हिंद जय भारत।